जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा थंबनेल पे। भारतीय और बौद्ध धर्म में क्या फ़र्क है, ये दोस्तों सवाल आने वाले समय में उठ सकता है, क्योंकि अभी खुदाई में जो है चतुर्मुखी शिवलिंग मिला था, जिसकी आकृति गौतम बुद्ध भगवान से मिलती है। तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि बौद्ध धर्म के लोग इस मूर्ति पर अपना दावा करते हुए इसको भी बौद्ध धर्म से जोड़े। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अपनी चतुर्मुखी शिवलिंग खुदाई में निकली भारतीय काल की और जो बौद्ध की मूर्तियाँ हैं, दोनों में कोई आपसी संबंध है या कोई फ़र्क है? अगर फ़र्क है तो क्या है, थोड़ी जानकारी दीजिए, जिससे कि अपने समाज में इसको लेके कुछ जानकारियाँ पहुँचे लोगों तक। देखिए, वो जो चतुर्मुखी शिवलिंग है वो स्पष्ट रूप से जो है शिव के 4 मुखों का वर्णन है। तो एक आपने नंबर पर बता दिया घोर मुख, एक सद्योजात मतलब एक अच्छा सा भगवान बुद्ध का अच्छा स्वरूप भी होता है, एक जो है भगवान शंकर का अर्धनारेश्वर रूप आप लोगों ने देखा है कि आधा जटाजूट जो है शिव का हो गया, आधा जूट जो है इधर बालों का जो है पार्वती का हो गया। तो मुख में जब दिखाएंगे तो इस प्रकार से आधा आधा दिखाएंगे, लेकिन जब बड़ी प्रतिमा बनाते हैं तो आधा पार्वती का आधा शिव का बताते हैं, तो अर्धनारेश्वर। उसी में सद्योजात भी है, उसी में वाम मुख है, स्त्री मुख का भी है वर्णन। तो ये 4 मुख जो है अघोर मुख, सद्योजात, तत्पुरुष और एक आपको बताए हैं कि 4 मुखों में एक मुख आपको बताए हैं कि जटाजूटधारी जो है सौम्य मुख, तो एक सौम्य मुख है। इस प्रकार से वो 4 मुख है। देखिए, अभी आपने जो प्रश्न किया ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान बुद्ध और शिव ये दोनों में काफ़ी अंतर है। भगवान बुद्ध और बुद्ध दोनों जो है इसलिए अंतर है क्योंकि शिव की प्रतिमा अलग से ही लोग दिखाई देते हैं, पहचान पाते। शिवलिंग पे जो उकेरे गए हैं, शिवलिंग बड़ा सा होता है, उसके 3 भाग होते हैं। दार्शनिक रूप से ऊपर का भाग जो है चाहे जितना हो, अगर वो 6 फीट का है तो 6 फीट में 2 फीट 2 फीट 2 फीट मतलब 3 भाग में डिवाइड होता है। ये प्रतिमा विज्ञान के दृष्टिकोण से शिवलिंग का स्वरूप है। तो आगे वाला भाग जो ऊपर का होता है वो शिवलिंग कहलाता है। उस पर आप चारों तरफ मुख देखेंगे, एक मुख भी देखेंगे, और नीचे का भाग जो है वो विष्णु मुख कहलाता है, जो अष्टपहलू होता है। वहाँ देख के समझ लीजिए कि 8 पहलू है। फिर नीचे का भाग 2 फीट जो होता है तो वो जो है ब्रह्म भाग होता है। तो ये शिव के बनाने की एक ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी है, तो उसको कभी मिला नहीं सकते वो भगवान बुद्ध से, इसलिए वो क्लियर है। अब रहा सवाल ये बिल्कुल सर, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी जैसे कुछ लोग वीडियो देखे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि ये मनुवादी लोग हैं। तो दोस्तों, आप पहले बात को समझिए। इसको मनुवाद कहना बिल्कुल गलत है, ये ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। सबसे पहले आपको बात समझना होगा, हर एक जो आप पुराना इतिहास देखते हो, जो पुरानी मूर्तियाँ देखते हो, हर एक मूर्ति का अपना इतिहास है। नाग वंश भी आया, भारतीय वंश भी आया, मुगल वंश भी आया, इन सब का अपना अपना इतिहास है। सम्राट मौर्य का भी समय आया, इन सब का अपना अलग अलग इतिहास है। इसीलिए हर एक पहलू को देखना और समझना जरूरी है। तो आज हम राजकुमार इतिहासकार जी से बात कर रहे हैं, और राजकुमार इतिहासकार सर पुरातत्व विभाग में थे और प्रतिमा विज्ञान सर का
मेन विभाग था और इसी क्षेत्र में सर ने काम किया। और आगे की जानकारी जो है आप सर से ही सुनिए, सर क्या बताना। ये गुर्जर प्रतिहार का शिवलिंग है। गुर्जर प्रतिहार काल के लोग शिव के भक्त थे और शिव के भक्त होने के कारण जो है इस प्रकार के शिवलिंग की रचना किया। और गुर्जर प्रतिहार काल का 8वीं और 9वीं सदी में आता है। गुर्जरों का जब राज आया तो वो नैमिषारण्य में एक किला बनवाया था, वो ध्वंसा हो अवशेष हो गया। वो व्यास गद्दी के पास है, जाके देख सकते हैं। उसको पांडव किला कहते हैं। अब लोगों की बात हम क्या रखें, पांडव किला कह रहे हैं तो पांडव किला है, लेकिन पांडव किला इसलिए नहीं, आर्कियोलॉजी और पुरातत्व के लोग, इतिहास के लोग नहीं कहेंगे पांडव का किला। पांडव का किला कब था कब नहीं अलग बात है। गुर्जर प्रतिहार का किला है और वहाँ पे जो है उस चक्र तीर्थ में ये शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वहाँ वैष्णव धर्म के लोग नहीं स्थापित करने दिया। इसलिए आपको शॉर्ट में बता दें कि ये धर्म की लड़ाई हमेशा से चली आ रही। तो यहाँ पे जो है वैष्णव धर्म और शिव धर्म दोनों टकराया तो उन्होंने इधर नहीं स्थापित करने दिया। गोमती नदी के इस पार मतलब दक्षिणी तरफ जितने भी स्थल है सब शिव स्थल है, सब शिव स्थल है। हम नैमिषारण्य के 84 कोस की परिक्रमा देखते हैं तो 84 कोस की परिक्रमा में 8 जगह जो है शिवलिंग स्थापित है। कहीं भी जो है वो मतलब वैष्णव धर्म की नहीं, वैष्णव धर्म सिर्फ चक्र तीर्थ पे है। वहाँ भी हमारा एक स्थान है, वो बहुत पुराना है। एक मुखी शिवलिंग, एक मुखी शिवलिंग, शिव के लिंग पर ही एक मुख जो है शिव का स्थापित कर दिया। इसलिए जो अभी आपने कहा कि बुद्ध के लोग कहीं इसको न कहने लगे, तो बुद्ध और शिव में अंतर है, धार्मिक रूप से अंतर है। क्योंकि भगवान बुद्ध नहीं चाहते थे कि हमारी मूर्ति स्थापित हो। तो भगवान बुद्ध के इंतकाल के बाद कुषाण वंश में जो है सर्वप्रथम मूर्ति बनी है, जो कटरा केशव देव मथुरा में स्थापित थी। उसको विष्णु करके पूज रहे थे, तो संग्रहालय के लोग जाके देखे तो वो भगवान बुद्ध की थी, अभय मुद्रा में बैठे हुए, और उस पर लिखा भी था, अभिलेखित था। तो उसको ले आके संग्रहालय में रख लिया है। जिसको देखना हो तो बता दें कि कुषाण वंश में ही भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित होना शुरू हुई। और शिव की मूर्तियां तो अनादिकाल से सिंधु सभ्यता से मिलती है। पहले लिंग मिलता था, फिर अर्घा मिलता था। अर्घा उसको कहते हैं पार्वती के, पार्वती का जो है अर्घा, और शिव की शक्ति मतलब शिवलिंग जिस पर स्थापित होता है वो भारतीय संस्कृत का प्रतीक है। उसी प्रजनन शक्ति से ये संसार चल रहा है। तो बुद्ध और शिव में काफी अंतर है। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि जो बौद्ध थे बुद्ध जी, उन्हीं का ये जो है रूप बदलकर इसको शिव बताया गया है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरासर गलत है। जिस चीज़ को नहीं जानते तो इस तरह ना कहें। ये सिर्फ वो आडंबर वाले हैं जो बुद्ध बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को शिव करके लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे दो भाई, भाई अलग है और भाई की विचारधारा अलग है, तो ऐसे बुद्ध और शिव को जो है मिलाया नहीं जा सकता। शिव अनादि काल से चले आ रहे हैं, और बुद्ध अभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है, और वो भी बुद्ध की मूर्ति अभी कुषाण काल में बननी शुरू हुई है। कुषाण काल 2री शती ईसा पूर्व, और शिव तो सिंधु सभ्यता से मिलती है। तो इसलिए जो है दोनों का एक अलग अंतर है। लेकिन ये है कि आप दूसरे रूप में जो है समाज को कहो, लेकिन वैज्ञानिक रूप से आप समाज को न बदलाओ। बिल्कुल। तो दोस्तों अब आपको यहाँ समझना होगा
कोई भी भ्रांति अपने मन में न लाइए कि हम मनुवाद का प्रचार कर रहे हैं। बातों को समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ दोनों का अंतर बता रहे हैं। हम दोनों का अंतर ये आप लोगों को सामने क्लियर कर दिया। ये मनुवादी नहीं है। शिव का एक अलग संप्रदाय था और शिव शक्ति का अलग संप्रदाय था। शिव की मूर्तियां बनना जो है बहुत पहले शुरू हुई, जबकि बुद्ध कुषाण काल से बनना शुरू हुई। तो कुषाण काल में बुद्ध है, भले ही महामानव वो बुद्ध हैं और बुद्ध को सब विचारधारा रखते हैं, लेकिन शिव और बुद्ध को मिला के घाल मेल खिचड़ी मत बनाएं। ये साहित्य और इतिहास अलग है। आप उसको अलग ढंग से कहिए कि भाई जो शिव है और जो बुद्ध है वो मिल तो सकते हैं, लेकिन धार्मिक रूप में जो टेक्नोलॉजी सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध हुए हैं और उसके बाद जो है कुषाण वंश में जो है मूर्तियाँ बनना शुरू हुई और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से शिवलिंग मिलना शुरू हुआ। और अब जो दूसरी सदी में क्राइसिस हुआ ना, दोनों क्राइसिस ये हुआ कि शिव को लोग सोचे कौन देवता है, तो उस पर लिंग पर शिव के स्वरूप को बनाना शुरू किया। शिव के एक मुखी शिवलिंग नचना खो मध्य प्रदेश से मिला है पहला, ये प्रथम शती का ईसा पूर्व का। और एक मुखी शिवलिंग कुषाण काल में भी मिला। कुषाणों ने जब भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित किया तो उसी में कुषाण ने जो है शिव पे एक मुख शिव बताया। तो दोनों में बहुत अंतर है। ये मिलाना ठीक नहीं है। जो हमारे समाज के लोग हैं वो भ्रमित ना करें। ये है कि अपना दोनों धर्म माने, उसको बताइए कि हाँ आप हम दोनों एक हैं। हाँ, दोनों सच्चाई बताइए, लोगों को भ्रमित मत करिए। जो सच है सच जरूर बताइए, क्योंकि उसका एक इतिहास दब जाता है। इतिहास को मत दबाइए। आपके सामने अब इसी तरह की जानकारी आती रहेगी और अभी आने वाले वीडियो में हम सर से और भी ऐतिहासिक जानकारी लेंगे और आप इसी तरह चैनल पे बने रहिए और हम आपके पास इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। चैनल पे आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।